हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशा। वेलकम टू नमित कोचिंग क्लासेस। हम आज करेंगे रेड ट्रैप को कंप्लीट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बार पीछे का जो है रिकैप्चुलेट करते हैं। जो रेड ट्रैप है वो उस मिल में जाता है रात बिताने के लिए, चोरी करने के बाद 30 क्रोनर लेके, और वो अपने आप को सोचता है कि वो भी जो है फंस गया है इस चूहेदानी में, संसार रूपी चूहेदानी में। और वहाँ जाके जब वो जैसे ही रात गुजारने के लिए भट्टी के पास लेटा हुआ होता है तो मिल का मालिक आ जाता है और वो उसे अपना पुराना दोस्त समझता है और उसे अपने घर ले जाना चाहता है। बट ये जो है मना कर देता है और वो उसको ऑफ़र करता है कि क्रिसमस का खाना जो है वो हमारा थोड़ा जल्दी ख़त्म करने में हमारे मदद करे, हमारे घर आए, हमें ज्वाइन करे। और देखें किस तरह से वो इसकी रिप्लाई करता है और क्या होता है आगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेसन। लेट्स स्टार्ट। बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो। जब ये जो मालिक है मिल का, जब ये कहता है कि इस बार क्रिसमस तुम हमारे साथ बिताओ और खाने को हमारे साथ ख़त्म करवाने में मदद करो, तो ये स्ट्रेंजर, जो ये अजनबी है, जो ये चूहेदानी वाला है, ये नो नो नहीं 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 बार बार नहीं ही कहता है। एंड द आयरन मास्टर सॉ दैट ही मस्ट गिव इन। और आयरन मास्टर ने देखा कि उसे छोड़ देना चाहिए ये यहीं पे अपनी बात को। It looks as though Captain Von Sthalle preferred to stay with you tonight, Sergeant Storm। ये जो उनको इंडिकेट किया गया है, जो वहाँ काम करने वाले हैं, तो ये जो मालिक है, ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड टर्न ऑन हिज हील। वो अपने पैरों पे घूम गया और उसने मास्टर जो वहाँ पे काम करने वाला जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसकी ओर पॉइंट कर मुड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि। और ये कैप्टन वॉन स्थेले किसके लिए यूज़ किया है? उस पुराने दोस्त के लिए जिसको ये रेड ट्रैप वाले को समझ रहा है, जो दोस्त उसको कहता है कि शायद ये तुम्हारे साथ ही आज रात जो है वो बिताना चाहते हैं। बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एंड एज ही वेंट अवे। पर वो अपने आप में हंसा जब वो वहाँ से गया। एंड द ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम। और जो ब्लैक स्मिथ है, जो वहाँ काम करने वाला लोहार है, वो जो उसको जानता था, मालिक को, अंडरस्टूड वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से समझ गया था दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि ये उसके आखिरी शब्द नहीं थे कि वो जो यहाँ से कहते हुए गया था। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हियर द साउंड ऑफ ए कैरियज। और आधे से ज़्यादा घंटा भी नहीं हुआ था कि उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, व्हील्स, पहियों की, आउटसाइड द फोर्ज, मिल के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन। और एक नया मेहमान जो है वो अंदर आया। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर। पर इस बार ये आयरन मास्टर नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर। उसने अपनी लड़की को भेजा था, अपेरेंटली होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर ऑफ परसुएशन देन ही हिमसेल्फ। और इस उम्मीद के साथ कि उसकी लड़की के पास ज़्यादा ताकत है मनाने की देन ही हिमसेल्फ, अपने खुद के बजाय अपनी बेटी के पास ज़्यादा ताकत है मनाने की, इसलिए उसने उसको वहाँ पे भेजा था। शी एंटर्ड फॉलोड बाय ए वैलेट। वैलेट होते हैं जो सर्विस करने वाले होते हैं, जैसे गेट खोलना, वो सारे। शी एंटर्ड, वो एंटर करती है, उसके पीछे पीछे वैलेट होता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट। और अपने हाथ में उसने एक फर वाला कोट लिया हुआ होता है। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, पूरी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बट सीम्ड मोडेस्ट एंड क्वाइट शाई, बहुत दयालु और शर्मीली जो है वो लग रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। सब कुछ वैसे ही था जैसे शाम को था, मिल में सब कुछ वैसा ही था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज स्टिल सेट ऑन देयर बेंच। और ब्लैक स्मिथ जो मेन काम करने वाला था वो, और उसके साथ जो दूसरा वर्कर था, वो अपने बेंच पे बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस। और भट्टी में अभी भी आयरन और चारकोल जो है वो डाले जा रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर। स्ट्रेंजर जो ये अजनबी, जो ये पेडलर था, इसने अपने आप को फैला लिया था फर्श पर। एंड ले विद ए पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड। और एक बहुत बड़े आयरन के टुकड़े को उसने अपने सिर के नीचे लगा लिया था। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज़। और उसने हैट जो है वो अपनी आँखों पे कवर कर रखा था, ढक रखा था अपना चेहरा हैट से। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे ही उस युवा लड़की ने उसे देखा, शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट। वो उसके पास गई और उसने उसका हैट उठाया। द मैन वॉज एविडेंटली यूज्ड
टू स्लीपिंग विद वन आई ओपन, और ये आदमी जो है ना कैसे सोता था, इसकी एक आंख बंद रहती थी, एक खुली रहती थी। इससे जो है एडला का रिएक्शन क्या होता है, उस लड़की का रिएक्शन क्या होता है, ही जम्प्ड अप एब्रप्टली। पहले तो उसी का बताया गया पैडलर का कि वो एकदम से उछल के उठ जाता है, एंड सीम्स टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और ऐसा लगता है कि वो डर गया था। माई नेम इज़ एडला विल्मनसन, मेरा नाम एडला विल्मनसन है। सेड द यंग गर्ल ने कहा, माई फादर केम होम, मेरे पापा घर आए, एंड सेड, और उन्होंने कहा, दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फोर्स टू नाइट, कि आज रात तुम यहाँ मिल में ही सोना चाहते हो। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम एंड ब्रिंग you home to us, and then I asked permission to come and bring you home to us, और तब मैंने उनसे परमिशन मांगी यहाँ आने की और तुम्हें अपने साथ ले जाने की। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, मुझे बहुत दुख है कैप्टन कि तुम्हें इतना कठोर टाइम जो है वो मिला है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली विद हर हैवी आइज, और वो बहुत ही दया से भारी आंखों के साथ उसकी ओर देखती है। एंड देन शी नोटिस्ड दैट द मैन वाज अफ्रेड, और तब वो नोटिस करती है कि आदमी डर गया था। आइदर शी थॉट एंड एडिड क्विकली, आइदर ही हैज़ स्टोलन समथिंग और एल्स ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम, या तो उसने कुछ चुराया हो जैसे, या फिर कहीं से वो भागा हो जैसे कि जेल। शी थॉट एंड एडिड क्विकली, उसने सोचा और उसने जल्दी से कहा, यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम, और वो कहती है कि यू मे बी श्योर, तुम्हें विश्वास दिलाया जाता है कैप्टन कि तुम अलाउ होगे हमें अपनी मर्जी से छोड़ने के लिए, एज यू केम, जैसे तुम आए थे वैसे ही जाने के लिए भी तुम फ्री होगे। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, केवल क्रिसमस की शाम के लिए हमारे साथ रुक जाओ। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, उसने ये सब इतने अच्छे दोस्ताना तरीके से कहा था। दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, रेड ट्रैप को, चूहेदानी बेचने वाले उस पैडलर को, फेरी वाले को, मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, उसमें जो है कुछ विश्वास जो है वो दिखाई दिया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बॉदर विद मी यूर सेल्फ मिस, ये कभी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि तुम बॉदर विद मी यूर सेल्फ, तुम मुझसे अपने आप को परेशान करोगी। ही सेड, उसने कहा, आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत ही आऊँगा, चलूँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने वो जो फर वाला कोट था वो एक्सेप्ट किया। विच द वैलेट हैंडेड हिम विद ए डीप वो, बहुत रिस्पेक्ट के साथ जो सर्विस जो सेवादार था उसने उसको पकड़ाया था। थ्रू इट ओवर हिज रैग्स, उसने अपने इस जो फटे पुराने कपड़े थे उन कंधों पर उसको डाल लिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और यंग लेडी के पीछे पीछे चल दिया। आउट टू द कैरेज, उस गाड़ी के तरफ। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टनिश ब्लैक स्मिथ सो मच एज ए ग्लैंस, बिना एक नज़र भी उस ब्लैक स्मिथ की तरफ किए हुए जो बहुत हैरान था ऐसा होते हुए देखकर। बट व्हाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एवल फॉर बोर्डिंग्स, पर जब वो उस मैनर के हाउस में जा रहा था, उस मालिक के घर में जा रहा था, तो कुछ बुरी जो है फ्यूचर के लिए विचार जो हैं वो उसके मन में आ रहे थे। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट्स फेलोज मनी ही थॉट, मैंने उस बुरे इंसान के पैसे लिए ही क्यों, उसने सोचा। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं इस चूहेदानी में बैठा हुआ हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं अब इस पिंजरे से कभी बाहर नहीं आ सकता। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगली शाम को क्रिसमस की शाम थी। एंड व्हेन द आयरन मास्टर केम इन टू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में आया आयरन मास्टर, ही प्रोबेबली थॉट विद सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, वो सेटिस्फाइड था कि उसका पुराना दोस्त जो है सेना का वो उसके साथ था। whom he had run across so unexpectedly, जिससे वो मिला था बिना किसी उम्मीद के। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसके हड्डियों में कुछ फ्लैश जो है, मांस जो है वो पहुँचे, यानी उसका खाने का इंतजाम किया जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी लड़की से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो टेबल लगाने में बिजी थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और उसके बाद हमें ये देखना होगा कि कुछ और करे ये, बजाय इसके कि वो पूरे देश में घूम घूम के रेड ट्रैप बेचे, इसके अलावा वो कुछ और करे। इट इज़ क्वेयर, ये बहुत अजीब था, दैट थिंग्स हैड गॉन डाउन हिल विद हिम,
ये बहुत अजीब है कि चीज़ें उसके साथ बुरी हो गई, एज बैडली एज दैट, जितना बुरा उसके साथ हुआ है। सेड द डॉटर, डॉटर ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। और वो उसकी बेटी कहती है कि पिछली रात को मुझे उसको देख के ऐसा कुछ भी नहीं लगा जो ये बताए कि वो पढ़ा लिखा आदमी है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। और इस पर उसका पापा कहता है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो मेरी बच्ची। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप, जैसे ही वो साफ होगा और अच्छे कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तो तुम्हें कुछ अलग ही दिखाई देगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरस्ड, पिछली रात को वो थोड़ा सा शर्मिंदा था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लोथ्स, वो उसके जो भगोड़े जो तौर तरीके थे वो उसके भगोड़े कपड़ों के साथ जो है वो फॉल अवे, वो चले गए थे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन, और जैसा ही उसने ये कहा दरवाज़ा खुलता है। एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, और वो अजनबी जो है वो अंदर आता है। यस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड, अब वो पूरी तरह से साफ था और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वैलेट हैड बाथड हिम, जो सेवक था उसने उसे नहला दिया था। कट हिज हेयर, उसके बालों को काटा था। एंड शेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी बनाई थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन ए गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स, और इससे भी ज़्यादा वो गुड लुकिंग सूट, जो कपड़े अच्छे कपड़े थे उसमें अच्छे से ड्रेस हुआ था। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और ये कपड़े किसके थे? उस आयरन मास्टर के थे। ही वोर ए वाइट शर्ट एंड ए स्टार्च्ड कॉलर एंड होल शूज़, उसने एक सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी, कॉलर लगाई हुई थी और जूते पहने हुए थे। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, पर उसका गेस्ट जो है बट ऑल दो, यद्यपि उसका जो मेहमान है वो बहुत अच्छे से सजा हुआ था। द आयरन मास्टर डिड नॉट प्लीज्ड, पर जो आयरन मास्टर है वो इससे खुश नहीं हुआ था। ही लुक्ड एट हिम विद पक्कड़ ब्रो, उसने अपनी बोहें चढ़ा के उसको देखा। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, और ये आसान था समझने के लिए कि जब ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो, उसने इस अजनबी को देखा था इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फर्नेस, भट्टी के उस अनिश्चित से रिफ्लेक्शन, उस परछाई में, ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, तो उससे ज़रूर जो है गलती हो गई। बट दैट नाउ व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, पर अब जब वो उसके सामने दिन के उजाले में खड़ा था, इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, तो अब उससे गलती होना असंभव था। फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, कि वो उसको अपना पुराना परिचित समझे, अब वो ये गलती नहीं कर सकता था। यानी कि अब जब वो साफ़ सुथरा हो गया तो उसको बिल्कुल पता चल गया कि ये उसका दोस्त नहीं है जिसे वो गलती से मील में समझ गया था। वट डज़ दिस मीन, ही थंडर्ड, वो एकदम गरजता है आयरन मास्टर। व्हाट डज दिस मीन, ये क्या है? द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, तो जो ये अजनबी था इसने कोई प्रयास नहीं किया किसी को धोखा देने का। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, और उसने देखा कि उसकी जो ये शान और शौकत थी एकदम से इसका अंत हो गया था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, मेरी गलती नहीं है सर। ही सेड, उसने कहा, आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने कभी दिखावा नहीं किया किसी और चीज़ का, बट ए पुअर ट्रेडर, मैं एक गरीब व्यापारी ही रहा। एंड आई प्लीडेड, और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, एंड बेग्ड, और भीख भी मांगी थी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, कि मुझे सिर्फ मील में ही रहने दिया जाए। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, पर किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स अगेन एंड गो अवे, मैं दोबारा से अपने फटे पुराने कपड़े पहनूंगा और चला जाऊंगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा, हेजिटेटिंग ए लिटिल, थोड़ा सा हिचकिचाते हुए। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट आइदर, ये ईमानदारी वाला काम नहीं हुआ। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए, दैट आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ़ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, कि शेरिफ जो है पुलिस वाले के लिए यूज़ किया, कि मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस मैटर में शेरिफ कुछ कहेगा तुम्हारे लिए तो। द ट्रैम्प टुक ए स्टेप फॉरवर्ड, बट जो ये जो पैडलर था ये उससे एक कदम आगे था, आगे बढ़ा। एंड स्ट्रक द टेबल विद हिज फिस्ट, और उसने अपना हाथ जो है उस टेबल पे ऐसे मारा, मतलब अब ये अपनी जो है ना अपनी नॉलेज जो है वो दिखा रहा है। कह रहा है, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ आयरन मास्टर, हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें कैसे हुई हैं। ही सेड, उसने कहा, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप। अब फिर से अपनी फिलॉसफी जो है वो बताना शुरू कर देता है, क्योंकि वो हमेशा इन सब चीज़ों को इन्जॉय करता था सोचते हुए। कहता है, दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, ये पूरी की पूरी दुनिया कुछ नहीं है, बस एक बहुत बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर टू यू आर नथिंग बट चीज़, ड्रिंक्स एंड बिट्स ऑफ पोर्क, और अब जितनी भी अच्छी चीज़ें तुम्हें ऑफ़र की गई हैं वो कुछ नहीं है, बस पनीर के टुकड़े और सुअर के मांस के टुकड़े हैं। सेट आउट ए ड्रैग
सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो, ये सारे इस बेचारे गरीब इंसान को फंसाने के लिए लगाई गई थी, इनटू ट्रबल, मुसीबत में फंसाने के लिए ये सारी चीज़ें बिछाई गई थी। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, अगर शेरिफ आता है और मुझे इन सब चीज़ों के लिए पकड़ता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर, तो तब मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर, ये बात याद रखो, दैट ए डे में कम, कि एक दिन ऐसा आएगा व्हेन यू योरसेल्फ में वांट टू गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क, जब तुम खुद अपने आप चाहोगे एक बहुत बड़ा मांस का, सुअर के मांस का टुकड़ा, एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तब तुम्हारी बारी होगी इस पिंजरे में फंसने की। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, और उसकी ये फिलोसफी जो है ना उसको समझ नहीं आती आयरन मास्टर को, वो हंसना शुरू कर देता है। दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो, अब मेरे अच्छे दोस्त, ये जो है ना बुरा नहीं है जो तुमने कहा है। परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, शायद हमें क्या करना चाहिए, ये जो शेरिफ है उसको क्रिसमस की शाम पर अकेले छोड़ देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हियर एज फास्ट एज यू कैन, पर अब तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, पर जैसे ही वो आदमी दरवाज़ा खोलने वाला था, द डॉटर सेड, लड़की ने कहा, उसकी बेटी ने कहा आयरन मास्टर की ने, आई थिंक ही ought टू स्टे विद अस टुडे, मैं सोचती हूँ कि उसे आज अपने साथ रहना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ से जाए। एंड विद दैट शी वेंट, और ये कहने के साथ वो चली गई, एंड क्लोज द डोर, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर, और वो उसका पिता जो है थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, और ये जो लड़की थी उसकी वो थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए और ये नहीं जान पा रही थी कि उस समय क्या जवाब दिया जाए अपने इस पापा की ये जो बात थी इसका। दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, कि सुबह शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, वो इतनी खुश थी उस सुबह, when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things, कि कितना घर जैसा लग रहा था क्रिसमस पे, कि वो चीज़ों को बना रही थी फॉर द पुअर हंग्री wretch, इस गरीब दुष्ट भूखे दुष्ट के लिए। जब वो चीज़ें बनाने का सोच कर क्रिसमस पर कितना घर जैसा महसूस कर रही थी और चीज़ों को बनाने में कितना खुश थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, और वो इस विचार से, ये बनाने के और ये खुशी के विचार से एकदम से नहीं निकलना चाहती थी। एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरेस्टेड फॉर द वैगाबॉन्ड, और इसलिए उसने जो है पैरवी की थी इस आवारा इंसान की। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर, सेड द यंग गर्ल, यंग गर्ल ने कहा कि मैं अभी भी इसके यहाँ होने का सोच रही हूँ। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, कि वो पूरे साल चलता ही रहा है, चलता ही रहा है। एंड देयर इज़ प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और पूरे देश में एक भी जगह ऐसी नहीं है शायद, वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ पे उसका स्वागत हुआ हो, एंड कैन फील एट होम, और वो घर जैसा महसूस कर सकता हो। वेयर एवर ही टर्न्स ही इज़ चेस्ड अवे, जहाँ जिस तरफ भी वो मुड़ा उसको वो जो है चेस्ड अवे, जो है भगा दिया गया। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, हमेशा वो पकड़े जाने के डर में रहा। एंड क्लोज्ड एग्जामिन्ड, और उसको ये था कि उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑलवेज ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड क्रॉस एग्जामिन, आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय ए डे ऑफ पीस विद अस हेयर, और मुझे लगता है कि हमें उसे एक दिन जो है शांति का यहाँ एंजॉय करने देना चाहिए। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में केवल एक ही दिन तो है, और वो हमें इसे यहाँ पे एंजॉय करने देना चाहिए। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, और आयरन मास्टर जो है सोचता है अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कुछ। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और वो उसको अपोज नहीं कर सकता था, अपनी लड़की को मना नहीं कर सकता था। इट वॉज ऑल ए मिस्टेक ऑफ कोर्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गलती हुई है। शी कंटिन्यूड, उसने कहना जारी रखा। बट एनी वे आई डोंट थिंक वी ought टू चेज अवे ए ह्यूमन बींग, पर मुझे नहीं लगता कि हमें एक इंसान को भगाना चाहिए। whom we have asked to come here, जिसे हमने खुद ही पूछा था यहाँ आने के लिए। एंड टू whom we have promised Christmas cheer, और जिसको हमने वादा किया था क्रिसमस पे खुशी देने का। You to preach worse than a person, said the iron master, आयरन मास्टर ने कहा तुम किसी इंसान से भी ज़्यादा जो है ना भाषण देती हो। I only hope you won't have to regret this, मेरी एक ही उम्मीद है कि तुम्हें ये करने के बाद पछताना ना पड़े। The young girl took the stranger by the hand, और ये युवा लड़की उस अजनबी का हाथ पकड़ती है। एंड
एंड लेड हिम अप टू द टेबल, और उसे टेबल के पास लेके जाती है. नाउ सिट डाउन एंड ईट, और कहती है बैठो और खाओ. शी सेड, उसने कहा, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि उसके पिता ने उसे जो है परमिशन दे दी थी. द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, और ये जो चूहेदानी वाला आदमी था, इसने एक भी शब्द नहीं किया कहा. ही ओनली सेट डाउन, वो केवल बैठ गया. एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड, और उसने जो है खाना खाया. टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, और बार बार वो उस युवा लड़की की ओर देखता. हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसके लिए जो है पक्ष लिया था. वाई हैड शी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया. वट कुड बी क्रेजी आइडिया बी, इसके पीछे क्या विचार हो सकता है. आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट रामसजो पास्ट जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और रामजसो में ये क्रिसमस की शाम वैसे ही बीत गई जैसे हमेशा होती है. द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, स्ट्रेंजर ने, अजनबी ने कोई परेशानी नहीं क्रिएट की. बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया सिवाय सोने के. द होल फोरनून ही ले ऑन द सोफ़ा, पूरी की पूरी दोपहरी जो है वो सोफे पे लेटा रहा. इन वन ऑफ द गेस्ट रूम में. एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक करवट की लेके लेटा रहा. एट नून दे वोक अप हिम, दोपहर को उसको उठाया गया, उन्होंने उठाया. सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो अपना क्रिसमस का जो हिस्सा है वो ले सके. बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, पर उसके बाद वो फिर से सो गया. इट सीम्स एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप, ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से वो इस तरह से सोया ही नहीं था. एज क्वाइटली, इतने चुपचाप से. एंड सेफली, इतने सुरक्षित रूप से. एज हियर एट रामजसो, जैसा वो यहाँ पे महसूस कर रहा था रामजसो में. इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, और जैसा कि क्रिसमस पे होता है, क्रिसमस ट्री सजाया जाता है, शाम को वैसा ही हुआ. क्रिसमस ट्री को लाइट से सजाया गया. दे वोक अप हिम अगेन, उन्होंने उस पैडलर को दोबारा जगाया. एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में रुका. ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, क्योंकि वो अभी उठ के आया था तो उसकी आंखें ब्लिंक कर रही थी, झपझपा रही थी. कैंडल लाइट जो है वो उससे उसकी आंखों को परेशानी हो रही थी. बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, पर इस सब के बाद वो फिर से रूम से चला गया, गायब हो गया. 2 hours later he was aroused once more, और 2 घंटे के बाद उसे फिर से उठाया गया. he then had to go down into the dining room, तब उसे डाइनिंग रूम में रात के खाने के लिए जाना था. and eat the Christmas fish and porridge, और जो क्रिसमस के लिए मछली और पोरिज जो बनाया गया था, दलिया जो बनाया गया था, वो उसे खाना था. As soon as they got up from the table he went around to each one present, और जैसे ही वो वहाँ टेबल से उठा, he went around, वो गया, to each one present, जहाँ जो उनके पास गया, जो वहाँ हर एक जो उपस्थित था. and said, और उन सबको थैंक यू कहा. and गुड नाइट, और उनको गुड नाइट विश किया. बट when he came to the young girl, पर जब वो उस युवा लड़की के पास आया, जो लड़की थी आयरन मास्टर की, जो उसे यहाँ लेके आई थी, वो उसने उसके पास गया. शी गेव हिम, बट वैन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, और जब वो उस लड़की के पास गया तो उसे जो है उसने कहा कि उसके पिता का इरादा है. दैट द सूट विच ही वोर वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, कि ये जो सूट उसने पहना हुआ है वो उसके लिए क्रिसमस का त्यौहार है. ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसे ये लौटाना नहीं है. एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, अगर अगली क्रिसमस पे वो ऐसी जगह चाहता है जहाँ पे वो शांति से रेस्ट कर सके. एंड बी श्योर दैट नो विल वुड बी फॉल हिम, और कोई भी बुरी चीज़ उसके साथ नहीं घटेगी. ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो उसका यहाँ पे एक बार फिर से स्वागत किया जाएगा. द मैन विद द रेड ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, और लड़की की इस बात पर उस चूहेदाने वाले आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया. द ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, ही ओनली स्टेयर्ड, वो केवल घूरता रहा उस युवा लड़की को. इन बाउंडलेस अमेजमेंट, और बहुत असीमित से हैरानी के साथ. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन, अगली सुबह दोनों ही बाप बेटे अच्छे मूड में उठे. टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, सुबह की क्रिसमस प्रेयर के लिए. देयर गेस्ट वाज स्टिल एस्लीप, और उनका मेहमान अभी भी सो रहा था. एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और उन्होंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. व्हेन एट अबाउट 10 o'clock दे ड्रो बैक, और जब 10 बजे वो वापस आए फ्रॉम द चर्च से द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड, और जो युवा लड़की थी वो बैठ गई और उसने अपना सिर पकड़ लिया. इवन मोर
डिजेक्टेडली देन यूजुअल, आमतौर पे जो था उससे और ज़्यादा उदास होते हुए, एट चर्च, क्योंकि चर्च में शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर्स ऑफ द आयरन वर्क्स, चर्च में उसने पता चला था कि एक बूढ़ा जो क्रॉफ्टर था, आयरन वर्क काम करता था आयरन मिल में, हैड बीन रोब्ड, वहाँ उसे पता चला कि उसको लूट लिया गया था बाय ए मैन, एक ऐसे इंसान के द्वारा, हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, जो कि चूहेदानी बेचता था। यानी उसकी जो उसके बारे में जो जानकारी थी वो उनको चर्च में पता चल गई कि उनके यहाँ एक काम करने वाला ओल्ड क्रॉफ्टर, बूढ़ा क्रॉफ्टर जो है वो किसी चूहेदानी वाले के द्वारा लूट लिया गया था। येस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस सेड हर फादर, उसके पापा ने कहा हाँ हाँ ये वही इंसान है जिसको तुम अपने घर में लाई हो। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स एंड आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, और मैं हैरान हूँ कि पता नहीं क्या क्या बचा होगा घर में इस समय, कितने सिल्वर स्पून जो है अलमारी में बचे होंगे। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, गाड़ी रुकी ही थी वो सीढ़ियों के सामने, जब आयरन मास्टर ने उस जो सेवक है उससे पूछा कि वेदर द स्ट्रेंजर वाज स्टिल देयर, क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी वहाँ था। ही एडिड दैट ही हैड हियर्ड एट चर्च दैट द मैन वाज ए थीफ, और उसने ये भी बताया कि उसने चर्च में सुना था कि वो आदमी जो है वो एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गोन, और जो ये वैलेट था, जो सेवक था, उसने जवाब दिया कि वो जा चुका है। एंड ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग, और वो कुछ भी लेके नहीं गया है विद हिम, अपने साथ, एट ऑल, यानी कि पूरी तरह से कुछ भी नहीं लेके गया है। ऑन द कंट्री ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल, ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड, उसने पीछे छोड़ा है, लिटिल पैकेज, एक छोटा सा पैकेज, एक छोटा सा डिब्बा, विच मिस विल्मनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट एज ए क्रिसमस प्रेजेंट, और ये कह के छोड़ा है कि मिस विल्मनसन अगर इसको एक क्रिसमस का उपहार समझेगी तो समझ के इसे एक्सेप्ट करेगी तो उनकी बहुत दया होगी। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, इस युवा लड़की ने उस पैकेज को खोला, विच वॉज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट्स केम इन टू व्यू एट वंस, जो इतनी बुरी तरीके से पैक किया गया था कि जो इसके अंदर था वो तुरंत ही जो है आंखों के सामने आ गया खोलने पर। शी गेव ए लिटिल क्राई ऑफ जॉय, और जब उसने उसे खोला उस डिब्बे को तो बहुत खुशी से चिल्लाने लगी। शी फाउंड ए स्मॉल रैट ट्रैप, उसमें उसने एक छोटी सी चूहेदानी को पाया। एंड इन इट ले 3 wrinkled 10 kroner नोट्स, और इसमें मुड़े तोड़े हुए 10 kroner नोट, 10 के 3 जो मुड़े हुए क्रोनोर थे वो रखे हुए थे। बट दैट वॉज नॉट ऑल, पर यही सब नहीं था जो इसमें था। इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर रिटन इन लार्ज जैक्ड कैरेक्टर्स, और इस लेटर में एक लेटर भी था जो बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था। ऑनर्ड एंड नोबल, जिग होता है जो ऐसे ऊपर नीचे करके लिखना, तो जो जैक्ड कैरेक्टर्स था उसमें लिखा हुआ था ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय और दयालु मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, क्योंकि तुम मेरे साथ इतने अच्छे से रही हो ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, एज इफ़ आई वॉज ए कैप्टन, जैसे कि मैं कैप्टन हूँ सचमुच का। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ अच्छा करना चाहता हूँ इन रिटर्न, बदले में। एज इफ़ आई वॉज ए रियल कैप्टन, ठीक वैसे ही जैसा कि एक सचमुच का कैप्टन करता है। फॉर क्योंकि आई डोंट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड, मैं नहीं चाहता कि तुम जो है शर्मिंदा हो एट दिस क्रिसमस सीजन बाय ए थीफ, इस क्रिसमस की शाम को एक चोर के द्वारा। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, तुम इन पैसों को जो वापस दे सकती हो जो बूढ़ा आदमी है रोड साइड पर, हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम, जिसके पैसे विंडो फ्रेम में लटकी पाउच में रखे थे, एज ए बेट फॉर पुअर वॉन्डरर्स, एक चारे की तरह से गरीब घूमने वालों भटकने वालों के लिए। द रैट ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, और बहुत सुंदर लाइन लिखी गई, लास्ट की एंडिंग इतनी अच्छी है इस प्ले की कि बिल्कुल इमेजिन होता है कि किस तरह से बुराई को अच्छाई से जीता जा सकता है। देखो, द रैट ट्रैप इज़ ए क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रैट, और ये चूहेदानी जो है एक क्रिसमस का त्यौहार है एक चूहे की तरफ से, हु हैव बीन कोट इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, जो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, अगर उसे जो है एक सचमुच के कैप्टन की तरह से नहीं उठाया गया होता, बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि उसको इस तरह से करने पर उसे अपनी पावर जो है अपने आप को साफ करने की, यानी ऑनेस्ट बनाने की, दोबारा से
एक ईमानदार जीवन जीने के लिए जो है वो सब रेडी हो गया था। बिकॉज इन दैट वे, इस तरह से उसने अपने आप को पावर, शक्ति मिली टू क्लियर हिमसेल्फ, अपने आप को सुधारने की। रिटर्न विद फ्रेंडशिप, दोस्ती के साथ लिखा हुआ। एंड हाई रिगार्ड, बहुत सम्मान के साथ। और साइन किसके थे? कैप्टन वॉन सेले। और उसने असली के कैप्टन के साइन क्यों किए? क्योंकि एडला ने उसको बहुत अच्छे से ऐसे ट्रीट किया था कि जैसे वो सचमुच का कैप्टन। और इससे क्या होता है कि जो चूहेदानी वाला है उसकी जो अच्छाइयाँ हैं वो जाग जाती है और वो अपने आप को सुधार लेता है। और इस तरह से चैप्टर की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। वीडियो लेंथी हो गई है, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।